हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज हम लोगों ने 1000 क्वेश्चनों का मतलब लेकर के आए हैं, जो कि पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन सभी में है। और ये सारा जो है लुसेंट का फैक्ट ही है। पूरा लुसेंट का टोटल 1000 क्वेश्चनों का महा मैराथन क्लास के रूप में आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग को जो मतलब कैसे क्या होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो आगे इसमें क्या किया जाए। आप लोग का सपोर्ट ऐसा रहा तो आगे भी साइंस का अलग और साइंस का अलग रहेगा, जीके का अलग, सभी का अलग अलग किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। टोटल 1000 क्वेश्चन है महा मैराथन क्लास के तौर पर। पूरा लुसेंट का ही मतलब एक ही वीडियो में पूरा कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। और 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था और ये 483 ईस्वी में इनका देहांत मृत्यु हुआ था। आगे क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा किस लिपि मतलब पंजाबी भाषा जो है वो कौन सी लिपि है? तो ये गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है वो कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह रोग में होता है। और ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग ही होता है। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का हो जाएगा। असम इसका सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन, कौन सा विटामिन जो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। और इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो मतलब एस्कर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी का खोज जो है वो किए थे हॉलकट के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर होंगे तो सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च सेनापति। 13 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए का खोज मैकुलन के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार हो जाएगा। ओनम केरल का हो जाएगा। और बैसाखी जो है वो पंजाब का हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। बैसाखी भी यहीं का है। उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेएल बेयर्ड के द्वारा, जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो ये गल्फरों की सहायता से ये सांस लेता है मछली। 19 नंबर है अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा 1930-31 में दिया गया था, जिस समय मतलब, और उससे पहले ये हसरत मोहानी ने ये इनकलाब जिंदाबाद मतलब लिखे थे। और इसका नारा का प्रयोग ये 1930-31 में जाकर के भगत सिंह के द्वारा ये विकसित हो गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। और ये अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जनरल ओडायर ने इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था। और जनरल ओडायर की हत्या जो है वो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर के किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे कांग्रेस को छोड़ने के बाद। 22 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। इनका निधन जो हुआ था वो लाठीचार्ज में, साइमन कमीशन वापस जाओ में 1928 में इनका निधन हुआ था, लाठी से चोट लगने के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे? तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। 4 अप्रैल 1857 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और ब्रोकिंग बिंग जो है पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर का, उसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किए थे।
अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव हो जाएगी। संतोष यादव थी 2 बार चढ़ने वाले। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ये 1828 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर हो जाएगा। और वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था और ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और ये 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में भारत आया था और ये पुर्तगाल का था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाली था और वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने ही वाला था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन था? तो ये बैसाखी हो जाएगा जो कि पंजाब में विकसित हुआ था। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष का उपनाम है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का नेताजी के नाम से ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ये विजय घाट हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे और रामायण के रचयिता वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखे थे? तो ये चाणक्य और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। और अर्थशास्त्र के लेखक जो हो जाएंगे या अर्थशास्त्र के जनक वो हो जाएंगे एडम स्मिथ हो जाएंगे ये। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और विज्ञान लगेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा और इसी में अनुसंधान जोड़ा जाएगा तो ये नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बने थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। यहाँ पर 8 में हो जाएगा। और 1863 में ये रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 3 बार दिया गया है। एक बार दिया गया था 1914 और 1944 में दिया गया था और 1963 में भी दिया गया था। 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये गोवा हो जाएगा, जिसका स्थापना 1987 में गोवा राज्य का स्थापना हुआ था और पणजी इसकी राजधानी है। गोवा में जिलों की संख्या 2 हो जाएगा, पश्चिमी गोवा और पूर्वी गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का हो जाएगा। पोंगल होगा तो तमिलनाडु का हो जाएगा। केरल में राज्यसभा की संख्या जो है वो 9 हो जाएगी। लोकसभा की संख्या 20 और विधानसभा की संख्या 140 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे साक्षर जिला जो है वो केरल हो जाएगा। लिंगानुपात के मामले में भी केरल सबसे पहला स्थान पे आता है। 49 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो कब बना था? तो ये 1911 में घोषणा हुआ था, 1912 में बन के तैयार हुआ था। तो 11 में ये घोषणा पूछा गया तो घोषणा होगा यहाँ पे। 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में बन के तैयार हो गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह। और सांझ का तारा, भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह में उपग्रह की संख्या 1 भी नहीं होती है। बुध और शुक्र में उपग्रह की संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम। और बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में बाघ की संख्या भारत में 3167 बाघ हो गए हैं और बिहार में बाघ की संख्या 31 हो गया है, जिसको रखा गया है वाल्मीकि अभ्यारण्य में, जो कि पश्चिम चंपारण में ये वाल्मीकि अभ्यारण्य स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये पक्षी मोर हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम मोर का पावो क्रिस्टेटस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा।
इसका वैज्ञानिक नाम गंगा डॉल्फिन का जो है वो प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो ये आम हो जाएगा, आम जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल हो जाएगा, कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो फाइकस बेंडालेसिस है। और भारत का राष्ट्रीय खेल होगा तो वो हॉकी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो ये 3:2 के अनुपात में भारत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1913 में मिला था। गीतांजलि का अनुवाद जो किए थे इसी के लिए इनको दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और अमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बाद में चल करके बना था, तो ये गीत भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। और जनगण मन के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जो कि राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रगीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहे थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस सही आंसर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है, तो ये शक संवत पर आधारित है। और राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना है, तो ये 52 सेकेंड टोटल अवधि है और 20 सेकेंड में संक्षिप्त गायन किया जाता है। और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। 65 नंबर अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने किए थे, तो हेनरी बेक्वेरल के द्वारा खोजा गया था। और पेस मेकर का संबंध किससे है, तो ये हृदय की गति से हो जाएगा, हृदय की नियंत्रित करता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जिसका भार जो है 0.6 ग्राम होता है। और ये पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है, तो ये हीरा हो जाएगा कार्बन का शुद्ध रूप। और एक्सरे के आविष्कार किसने किए थे, तो ये रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु 70 नंबर है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो ये तांबा का प्रयोग किया गया था। तांबा का Cu होता है और ये 29 इसका परमाणु संख्या होता है, इसको भी ध्यान रखें। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। और दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये गैलीलियो ने किया था। और ये 1665 ईस्वी में ये दूरबीन का आविष्कार किए थे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल जो है वो उनका क्या नाम है, तो ये राजघाट है, जो कि यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है। 74वां क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। और ये 16 अप्रैल 1853 को ये रेल भारत में चली थी पहली बार। उसके बाद है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था, तो ये कोलकाता में प्रारंभ हुआ था। 1984 में ये प्रथम बार कोलकाता में आयोजन किया गया था। और भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये राकेश शर्मा हो जाएंगे, जो कि 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचिता कृपलानी हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। और हरियाणा राज्य का गठन 1966 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना किया गया था। और ये भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल 30 अक्टूबर 6 दिनों के बाद 1945 को ये शामिल हुआ था। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये ट्रिगवेली नॉर्वे हो जाएंगे, ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश है, तो ये 193वां सदस्य देश है। और 193वां सदस्य देश जो है वो दक्षिणी सूडान बना है, जिसकी राजधानी जुबा है। 84 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल ये 15 सदस्य होते हैं। और ये 15 सदस्य में 5 सदस्य जो है वो अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये 5 सदस्य हो जाएंगे और अब जितने बचे वो अस्थायी हो जाएंगे 10 सदस्य।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में है, नीदरलैंड में स्थित है, हॉलैंड भी कह सकते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून पहले वाला दे दिया गया है, ये पुर्तगाल के अभी एंटोनियो गुटेरस बने, इसको सही कर लीजिएगा। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में पुर्तगाल के हैं, ये महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के बने हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, जो संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार ये हिंदी में भाषण दिए थे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई और अस्थाई सदस्य जो है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था, वो दक्षिणी सूडान बना था, ठीक है। और किस विटामिन की कमी से ये खून का रुकाव बंद होता है? तो ये विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद हो जाएगा। उसके बाद हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये 1949 में इसका स्थापना किया गया था। हिंदी दिवस उस समय से मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 343 हो जाएगा अनुच्छेद। 94 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, जिनका संबंध शूटिंग से हो जाएगा, और इन्होंने ये पदक जीते थे ओलंपिक खेलों में पहली बार। लंदन ओलंपिक में जीते थे, बीजिंग ओलंपिक में जीते थे, चीन में जो प्रारंभिक हुआ था। उसके बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वो कितने वर्षों पर के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों पर होता है, और ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो 4 वर्षों पर होता है। और ये पहला जो हुआ था ये एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में पहला ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में स्थित है। 2016 में ये आयोजित किया गया था। उसके बाद ओलंपिक खेल 2020 में होने वाला था, जो कि 20 में कोरोना के कारण कुछ दिन नहीं हुआ था। 21 में हुआ था, जो कि टोक्यो ओलंपिक में ये हुआ था 2020 का। इसमें भारत का स्थान जो है वो 48वां रहा था। भारत ने कुल 7 पदक इसमें जीते थे, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते थे। स्वर्ण पदक भाला फेंक में मिला था, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अरुण कुमार मिश्रा अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और 58वां नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मुर्राह पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है शीतला माता मंदिर। उसके बाद हरियाणा 101 नंबर, हरियाणा में क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। और किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगा हुआ है? तो टोटल चीन हो जाएगा, सबसे अधिक सीमा वाला देश, सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। 104 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट आती है तो क्या होता है? तो तेजी से गिरावट के बाद ये आंधी तूफान आने की संभावना होती है, और धीरे धीरे मौसम साफ होता है। ये जब ये बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। उसके बाद भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये थार मरुस्थल है, जो कि थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल का नाम है, जो कि राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो ये चांदी हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर कॉपर होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो ये मीथेन हो जाएगा गोबर गैस का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कथन किसने कहे थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधियों के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा का चुनाव। 113 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो हिंदी भाषा की 113 नंबर यहीं पर लिखा गया है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो वो देवनागरी हो जाएगी, तो देवनागरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है?
तो ये 114 नंबर है। हमारी आकाश गंगा का नाम है, तो ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे हो जाएगा। 114 का सही आंसर अब ये हो जाएगा। उसके बाद 115 नंबर है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये उदंत मार्दंड हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, तो अवधी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? तो ये एथेंस यूनान में हुआ था और 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? तो ये हॉकी में जीते हैं सबसे अधिक बार। भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जो जीता था कब जीता था? तो 1980 के हॉकी में ये मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये आगे भी क्वेश्चन था, 4 वर्ष के बाद होता है। 122 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड लुसाने में स्थित है। 123 नंबर क्वेश्चन है, 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। इसी में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो ये टोटल 5 चक्र होते हैं, जो कि पांचों महाद्वीप को निरूपित करता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये माइकल फेल्प्स हो जाएंगे, जो कि 8 पदक जीते हैं, 8 सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। और इनका संबंध जो है वो हो जाएगा तैराकी से हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, सन 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया है? तो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जापान में खेला गया है। 127 नंबर क्वेश्चन है, 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल खेलती है, बैडमिंटन हो जाएगा। उसके बाद भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? तो ये 1900 में दूसरे ओलंपिक में भाग लिया था। 1896 में स्थापना हुआ था, 1900 से भारत ने भाग लिया है। 129 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम मुलस्री हो जाएगी। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन है, बैक टू वेद यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? तो ये महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। उसके बाद प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किए थे? तो ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा किया गया था। 132 नंबर है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। 133 नंबर है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये अमर्त्य सेन को दिया गया था, जो कि 1998 में दिया गया था। और टोटल नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा क्षेत्र जो 1968 से दिया जाता था नोबेल पुरस्कार वो अर्थशास्त्र था, और पहले 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। 135 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के लिए मिला था? तो ये शहनाई वादक के लिए मिला था। 2001 में इनको दिया गया था, 1999 में दिया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय हो जाएंगे, तो ये सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। उसके बाद एक भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। 138 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हिमाद्री हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर। उसके बाद विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की थी, जुनको तबई के द्वारा चढ़ा गया था। 140 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया किस रोग से पीलिया जो होता है रोग वो उससे कौन सा अंग खराब होता है? तो यकृत या लीवर खराब हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम जो है वो किस से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम हो जाएगा, पास्कल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का घटक जो होता है वो कौन होता है? तो क्लोरोफिल का घटक मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो ये ब्यूटेन मुख्यतः रहता है। उसके बाद 144 नंबर है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था। 145 नंबर है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो ये उपगुप्त के द्वारा ग्रहण किया गया, उनके प्रभाव से ग्रहण किए थे। अगला 146 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था? तो ये अकबर हो जाएगा।
उसके बाद अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये लाला हरदयाल हो जाएगा, 1913 में ये इसके स्थापना किए थे। उसके बाद सिख इतिहास में लंगर प्रथा की किसने शुरू किया था? तो ये लंगर प्रथा की शुरुआत जो किया था ये गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद, और अंतिम वेद हो जाएगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। उसके बाद 151 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। 151 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये ओ हो जाएगा, ओ रक्त ग्रुप जो है वो सर्वदाता हो जाएगा, सर्वग्राही होगा तो ए भी हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। 156 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन डी के आविष्कारक जो थे हॉपकिंस हॉलकट हो जाएंगे, हॉलकट के द्वारा खोजा गया था, हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। 157 नंबर क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है मादा मच्छर काटने से। उस पर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। और प्रकाश की गति कितना होता है? अगला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी इसको कर सकते हैं। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबसे पहले यह किसने बताया था? ये कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। इसका सही आंसर कॉपरनिकस हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। 162 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। और चार मीनार कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और निर्माण का कार्य पूरा जो किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा ये पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। और ये यूनेस्को की सूची में इसको ताजमहल को लाया गया था। 1983 में यूनेस्को की सूची में ताजमहल को लाया गया था। उसके बाद 168 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मतलब कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था 1942-43 में। उसके बाद शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 171 नंबर क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 172 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और ये 1973 से मनाया जाता है। उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। ये 1942 में दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। ये करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिए थे? तो जय हिंद का नारा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही ने दिए थे। 176 नंबर आगे क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो हो गया है। ये 178 नंबर क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये कहा गया था। इसका सही आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। 180 नंबर क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और मारो फिरंगों को नारा किसने दिए थे? तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद सरफरोशी अब की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहे थे? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये कहा गया था। 183 नंबर क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। उसके बाद सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किए थे? तो सती प्रथा का अंत जो किया था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 186 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे इसका नाम। उसके बाद 188 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो ये भारत रत्न हो जाएगा जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। सबसे पहले राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था ये भारत रत्न पुरस्कार। और ये भारत संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। उसके बाद 192 नंबर क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो ये परमवीर चक्र हो जाएगा वीरता पुरस्कार। उसके बाद भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये यूरी गागरिन थे जो कि रूस के थे। उसके बाद 196 नंबर क्वेश्चन चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 1968 में ये 69 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा गए थे, 1984 में गए थे। उसका प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या कौन था और इसे कब छोड़ा गया था? तो ये आर्यभट्ट था प्रथम उपग्रह भारतीय और इसको 1975 में छोड़ा गया था, रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन है घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्रावन करती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल खेल से हो जाएगा। 204 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो ये टोटल 24 भाषा को दिया गया है। 24 भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 206 नंबर क्वेश्चन है चीन की मुद्रा कौन है? तो ये चीन की मुद्रा ये युआन हो जाएगा। वर्तमान में ये रिवेनवी अपनाया है चीन ने। और चीन के राष्ट्रपति ली केकियांग है और प्रधानमंत्री शी जिनपिंग हो जाएंगे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो ये हेनरी डुनांट हो जाएगा। 1863 में इसके स्थापना किया गया था। और 208 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो ये एनीमिया हो जाएगा जिसे रक्त लता भी कहा जाता है। 209 नंबर क्वेश्चन है भारत को किला किसे कहा जाता है? तो भारत को किला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। उसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय थे जो कि बनारस में किए थे और 1917 में ये स्थापना किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हो जाएंगे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। उसके बाद सार्क दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। और सार्क में कुल कितने देश है? तो सार्क में टोटल 8 देश हैं। इसमें 8 देश हो जाएंगे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ये 8 देश हो जाएंगे। इसमें पूछा जाता है कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पर चीन ऑप्शन रहता है। चीन और इसको छोड़ करके 8 देश हो जाएगा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ये सभी 8 देश ये सार्क के अध्यक्ष सदस्य हो जाएंगे। बाकी
पूछा जाएगा तो ऑप्शन के अनुसार वो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? तो ये तट रेखा की टोटल लंबाई 7516 है, जिसमें गुजरात का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है, जिसका लंबाई 6100 हो जाएगा किलोमीटर में। उसके बाद 217 नंबर क्वेश्चन, विश्व माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो माइका अभ्रक जो है वो भारत में ही उगाया जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने मरम्मत, यहाँ पर मरम्मत करवाया था? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा मरम्मत कराया गया था और अशोक के शासनकाल में ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया था। उसके बाद विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 होगा, थायमिन होता है ये इसका रासायनिक नाम, और ये बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्विक हो जाएगा, स्कर्विक रोग हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेटस हो जाएगा, रिकेटस बीमारी जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद 223 नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के इसका सही आंसर होगा। विटामिन के की सहायता से थक्का नहीं बनता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बंझापन हो जाता है, बंझपन जिसको कहा जाता है। 225 नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का नाम। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। 227 नंबर क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये NaCl हो जाएगा। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और NaCl सूत्र होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, NTO सूत्र होता है। उसके बाद धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा। उसके बाद पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का हो जाएगा जो सूर्य से प्राप्त होता है। 232 नंबर क्वेश्चन नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया जो है वो दान किया जाता है, कॉर्निया इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्निया दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 235 नंबर क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये अस्थिमज्जा हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 236 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि CV रमन के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 237 नंबर ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो एस्फिग्नो मैनोमीटर से इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी जो है वो रोम कहलाती है, जिसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। 239 नंबर क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया था? तो ये 1907 में विभाजित हुआ था सूरत अधिवेशन में, और ये फिर जाकर के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर के ये दोनों एकजुट हो गया था। 240 नंबर क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजराज प्रथम चोल के द्वारा ये बनाया गया था। 241 नंबर क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, जो कि 1542 ईस्वी में हुआ था। 242 का क्वेश्चन होगा वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये ब्राजील, रियो डी जेनेरो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था 2014 का। अगला क्वेश्चन है 243 नंबर वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, मतलब आयोजित किया गया? तो ये रूस में आयोजित किया गया था, रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2014 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेला गया था? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुआ था। और वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये 15 का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसके बाद संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है और बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 108 अनुच्छेद के तहत ये संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 248 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये
किस अनुच्छेद के अंदर जम्मू विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? ये 370 के अंतर्गत किया गया था। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। 250 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 250 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, 251 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद, और ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। टोटल ये 1000 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्लास में हम लोग समाप्त करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरों का हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर का वीडियो अच्छा नहीं रहेगा। तो 200 आज 500 क्वेश्चन एक क्लास में करवाएंगे, फिर 500 क्वेश्चन अगले क्लास में किया जाएगा। तो अगला 252 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये मैक्सिको हो जाएगा, और राज्य में होगा तो ये राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो ये वेटिकन सिटी हो जाएगा। उसके बाद स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और इसका निर्माण जो हुआ था ये 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, फर्डिनेंड द लेपेस के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद 255 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर के 2 बंदरगाह कौन कौन से हैं? मतलब पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और पनामा नहर के 2 बंदरगाह जो हैं वो कोलन और पनामा हो जाएंगे, दोनों बंदरगाह। 256 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो ये दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा पहला स्थान पे, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 259 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद 261 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, योजना आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। 262 नंबर क्वेश्चन है, हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से हो जाएगा। उसके बाद 264 नंबर क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस चितरंजन दास जाने जाते हैं। 265 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो टोटल 24 तिल्लियाँ होती है। उसके बाद 266 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा पहली फिल्म। सबसे छोटी हड्डी अगला क्वेश्चन है कौन है? तो ये एस्टेपिज हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी है, इसमें 2-2 करके मिला रहता है, इनकस और मेलियस इस तरह से मिला रहता है। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन है? तो फीमर हो जाएगी, ये जांघ की हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी। और मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो टोटल 639 मांसपेशियां पाई जाती है। 270 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो ये टोटल 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये यकृत हो जाएगा। और भारत में प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है, मतलब लगाया गया था? तो डिगबोई 1901-2 में लगाया गया था। उसके बाद 274 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में ही कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता है। और हैदराबाद स्थित 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 270 नंबर, कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता 1929 में। अगला क्वेश्चन 278 नंबर है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन था? तो ये फेरी क्यून हो जाएगा, चालू रेल। 280 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुआ था? तो चीनी आक्रमण के समय हुआ था, ये 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। 281 नंबर क्वेश्चन है, भारत
में भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये आंध्र प्रदेश बना था। 1953 में ये इसका गठन किया गया था। 282 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, जो कि 712 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। 284 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो ये सिलोन हो जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम। 285 नंबर क्वेश्चन, विटामिन की खोज कौन किए थे? तो ये फंक के द्वारा किया गया था। 286 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल का हो जाएगा। 287 नंबर अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और टीन का हो जाएगा कांसा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया था? तो ये 1893 में किए थे और इनका जन्म हुआ था ये 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1902 में ये इनका मृत्यु हुआ था। और इस युवा दिवस जो इन्हीं के जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो डेट सही 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चेम्सफोर्ड के शासन का उस समय चेम्सफोर्ड गवर्नर थे। उसके बाद पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। 291 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। 292 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये लाल लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, लाल लाजपत राय। उसके बाद 293 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है गायत्री मंत्र का। 295 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। 296 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के नियमों के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रेगर जोहार मेंडल के द्वारा किया गया था और ये मटर के पौधा पर पहली बार अपनाए थे सबसे ज़्यादा, मतलब पहले अनुवांशिकता का प्रतिपादन। 297 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो ये तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले बॉल पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। 299 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर रहते हैं? तो ये सहतूत के वृक्ष पर रहते हैं, सहतूत इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। 300 क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन 301 नंबर है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो ये बुध हो जाएगा। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होगा तो शुक्र हो जाएगा, और दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी और शुक्र के पास भी, किसी के पास उपग्रह की संख्या नहीं है। 302 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। 303 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये विकिरण की विधि द्वारा होता है। डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। 305 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये एपी कल्चर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। उसके बाद किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो ये होम पेज हो जाएगा, होम पेज कहा जाता है। 308 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी का जो पीछे का दृश्य, पश्च दृश्य जिसको बोला जाता है, उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद मनुष्य सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है? तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 311 नंबर होगा, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और हीलियम दूसरे स्थान पर रहती है। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य का गोला है, और सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन है? तो चमकीला शुक्र ग्रह हो जाएगा। सौर मंडल की आयु कितना वर्ष है? तो 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा हो जाए
हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अनुमानतः कितना है, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा इसका दूरी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगता है, तो ये सेकंड में पूछ रहा है, तो 500 सेकंड लगता है। कितने समय लेता है 500 सेकंड, लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लिया जाता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकंड का समय लिया जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था, तो ये 14 मई 1974 में हुआ था और ये पोखरण में इसका मतलब किया गया था परीक्षण। 318 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। स्पर्श जिसको किया जाता है वो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर सभी कंप्यूटर का जो रहता है वो हार्डवेयर ही बना रहता है, और सॉफ्टवेयर होता है वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है। उसके बाद 319 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन होती है, तो ये रेडॉन गैस हो जाएगी। मोनाजाइट किस खनिज में पाया जाता है, तो ये थोरियम में पाया जाता है। थोरियम का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा केरल हो जाएगा। 321 नंबर अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। उसके बाद 322 नंबर क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है, तो व्हेल मछली हो जाएगी। उसके बाद 323 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज कौन किए थे, तो लैंड एस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है जिसे निष्कर्षण किया जाता है, तो ये बॉक्साइट हो जाएगा। Al2O3 × 2H2O इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था, तो ये स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा पहला कृत्रिम उपग्रह। किस उपकरण, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। तो अगला क्वेश्चन है 326 नंबर, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये डायनमो हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है। उसके बाद 328 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के द्वारा किसको मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता जो होती है उसको रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो ये एल्युमिनियम धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, शुक्र हो जाएगा सांझ का तारा, भोर का तारा सभी को, या पृथ्वी का भग्नी सभी को, इसी को कहा है, शुक्र को ही कहा जाता है। 331 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, निचली सतह को क्या कहा जाता है, तो ये क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है, तो ये 4 मिनट का समय लेती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है, तो ये गल्फरा की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा इसका क्रिया। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाली जाती है। और मौत का कुआं जो बन रहा था वो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा उस पर गाड़ी चलाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में हो जाएगा। और इसकी स्थापना आरबीआई का 1935 में किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास है और 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 338 नंबर क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है इनको। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। द्वीप समूह होगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो ये नादिर शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। नादिर शाह ले गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो ये 71% पानी है और 29% स्थल है। और 71% में 2.5% ही शुद्ध है और 0.6% उसका पीने योग्य भाग है शुद्ध पानी में भी। 345 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है जो कि पश्चिम बंगाल सबसे सटा हुआ बड़ा राज्य हो जाएगा बांग्लादेश से। और 4096 किलोमीटर ये सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच लगता है। उसके बाद हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये बृहस्पति हो जाएगा।
जिसका सबसे बड़ा उपग्रह भी सबसे बड़ा इसी का है, गैनीमीड हो जाएगा बृहस्पति का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी इसका सही आंसर होगा। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसमें गंध को मतलब पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है। 349 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत कितना, मतलब किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसका परसेंटेज में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है और ये नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। उसके बाद किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर के ये बना था, पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। 1 किलोबाइट केबी में कितना बाइट होता है? तो 224 बाइट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? तो ये बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। और 356 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किए थे? तो ये 1940 में किए थे। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और होम रूल लीग के संस्थापक भी यही थे, 1916 में किए थे मद्रास में। और इसी पत्रिका में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का जिक्र किया है। उसके बाद किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अमर्त्य सेन को मिला है। अगला क्वेश्चन है 359 नंबर, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून के किनके प्रयास के द्वारा ये बनाया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 360 नंबर, लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ में आयोजित दरबार में भारत के में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये इलाहाबाद में किए थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो ये हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? तो ये गोंड जनजाति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भगत सिंह जाने जाते हैं। 365 नंबर, किस योजना का फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया था? ये माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। और माउंटबेटन योजना जो आया था 3 जून ये 1947 को आया था माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए इसकी हत्या किसने किया था? तो ये उधम सिंह के द्वारा किया गया था। 1940 में जाकर के ये लंदन में जाकर के उधम सिंह को गोली मारे थे। उधम सिंह ने ये जलियांवाला जनरल डायर को गोली मारी थी। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा 1905 में लगाया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया था। 1905 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये टोटल 25 हो जाएगा। अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं, 25 कर लीजिएगा। टोटल 25 उच्च न्यायालय है। और उच्चतम न्यायालय की संख्या 1 है, जो कि 28 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 370 नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 371 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा कुचिपुड़ी। 372 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य में मानी जाती है? तो ये केरल हो जाएगा मोहिनी अट्टम। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भारतनाट्यम नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित? भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा। और कथकली राजकीय शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल राज्य का हो जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और बिल्लो बैट का जीआई टैग भी जम्मू कश्मीर को ही दिया गया है। और जम्मू कश्मीर का ये यूटी के रूप में दर्जा जो दिया गया है वो 31 अक्टूबर 2019 से ये बन गया है, 31 अक्टूबर 2019 से। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जो है वो मनोज सिन्हा है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये दामोदर नदी पर किया गया था और इसका स्थापना जो हुआ था वो 1948 में किया गया था। भारत 377 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बैमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी का नाम है। 1885 में इसका स्थापना किया गया था, एओ हुन के द्वारा स्थापना किया गया था और बैमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे। 378 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन है 379 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। उसका नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन 381 नंबर क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था और ये तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुआ था पहली बार। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और ये इसको किसने लिखा था? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो अमार सोनार बांग्ला हो जाएगा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये बहलोल लोदी हो जाएंगे, लोदी वंश के संस्थापक। इसका सही आंसर बहलोल लोदी हो जाएगा। 384 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, जिसका स्थापना 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को कहा जाता है। इसी में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द को जोड़ा गया था। 386 नंबर क्वेश्चन में, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाता है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये हैनीमैन हो जाएगा। इसका सही आंसर हैनीमैन हो जाएंगे। 387 नंबर क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन होता है? तो ये चैत हो जाएगा प्रथम और अंतिम हो जाएगा तो बैसाख हो जाएगा। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी वादक यंत्र बजाते थे। अगला क्वेश्चन 390 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु निर्धारित होना चाहिए? तो कम से कम भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है। 25 वर्ष से कम में भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 391 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। 392 नंबर क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। 393 नंबर क्वेश्चन है, भारत मैकमोहन रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का साझा करता है? तो ये भारत और चीन के बीच करता है मैकमोहन रेखा। प्याज में खाद्य भाग कौन है? तो प्याज जो तना खाया जाता है, तना इसका रूपांतरित हो जाएगा। 395 नंबर क्वेश्चन है, सरब परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से ये 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये मधुबनी जो है ये बिहार राज्य की चित्रकला शैली है, बिहार राज्य का ही। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग भी बिहार राज्य को ही दिया गया है। मिथिला मखाना का जीआई टैग जो भी ये बिहार राज्य को ही दिया गया है। और किसी भी चीज़ वस्तु को जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। इसको नेपाल में चोटी 15 के नाम से जाना जाता है और सागर माथा भी नेपाल में ही इसको कहा जाता है। उसके बाद किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा हो जाएगा तो गोदावरी हो जाएगा, और दक्षिण की गंगा होगा तो कावेरी नदी हो जाएगा। 399 नंबर क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। 400 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 401 नंबर, 400 टोटल हो चुका है। 401वां क्वेश्चन है, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ये लोथल हो जाएगा जो कि गुजरात में स्थित है। 402 नंबर क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी अमीर खुसरो रहते थे। 403 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार हो जाएगा सबसे ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। 405 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति घी
के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण से ये वनस्पति घी का निर्माण होता है। 406 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये मिहिर सेन हो जाएगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट के बराबर होते थे? 746 वाट के बराबर होते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोल होती है। 409 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो ये नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। 410 नंबर अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर टोटल दूरी होनी चाहिए सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश के परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। और 414 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, टांका धातु या सोल्डर को किस धातु के मिश्रण? टांका या सोल्डर जो है वो सीसा और टीन का हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। 418 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित हो जाएगा। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा रोग जो है वो आंख से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। 420 नंबर क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का हो जाएगा, मरकरी, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है, और इसी से पारा का निष्कर्षण जो किया जाता है, सिनेबार से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर उपयोग किया जाता है। 423 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। और मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। विटामिन D सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि सूर्य में और मछलियों के यकृत में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 426 नंबर क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना किलोमीटर है? तो ये 3600 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये 37 डिग्री हो जाएगा, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 4 दिया गया है, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये डायप्टर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किस पदार्थ का बना होता है? तो ये सिलिकॉन पदार्थ का बना होता है। 430 नंबर क्वेश्चन है, पारसेक जो है किसकी मात्रक है? तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक हो जाएगा, प्रकाश वर्ष पारसेक हो जाएगा, तो खगोलीय दूरी का हो जाएगा। 431 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य तरंग का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये होमो सैपियंस हो जाएगा। 434 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये दादा भाई नौरोजी बने थे। अगला क्वेश्चन है, अन ब्रिटिश इंडिया रूल पुस्तक के लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे। 435 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल चावल का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 436 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर राजस्थान में स्थित है, ब्रह्मा जी का मंदिर हो जाएगा। 437 नंबर क्वेश्चन है, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये रेबीज रोग होता है, ये हाइड्रोफोबिया रोग भी इसे कहा जाता है, रेबीज रोग, और ये रैबिडो वायरस के कारण होता है। इसके बाद 438 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति जो है वो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, जिनका संबंध राजस्थान से है।
439 नंबर क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये मैडम क्यूरी हो जाएगी। 2 बार इनको दिया गया था, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में और एक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये रसायन के क्षेत्र में 1904 और 1911 में दिया गया था। 440 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में स्थित है और प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? 441 तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे प्रथम परमवीर चक्र। 442 में क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी ये अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 443 नंबर, सन 1983 का जो वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम बना था वो किसके कप्तान में बना था? तो ये कपिल देव के कप्तान बना था। और भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में जीता था, जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था भारत में ही। और इसमें श्रीलंका को ये भारत ने हराए थे उस 2011 में। उस समय 2011 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो ये 12 सदस्य टोटल को मनोनीत करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1901 में ये प्रदान हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सा है? तो ये टका हो जाएगा। और ये सारा PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से सारा PDF इसका दिया जाएगा। टोटल 1000 क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप करवाए हैं। तो 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन में आज पहला वीडियो है। पहला क्लास जो है 500 क्वेश्चन का होगा, जिसमें टोटल 500 क्वेश्चन होंगे। और अगला वीडियो में अगला क्लास जब होगा, अगला क्लास में 500 क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। तो इसमें अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो अगला क्लास बहुत ही जल्द मतलब लाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 446 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन है? तो ये टका हो जाएगा और इसकी राजधानी ढाका हो जाएगी बांग्लादेश के। वर्तमान में बांग्लादेश के बांग्लादेश जो है ये 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू है और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी वर्तमान में है। 447 नंबर क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखा था? तो ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा राज्य करता है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 449 नंबर, पायरिया रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। 450 नंबर क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 451 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। जापान की मुद्रा कौन है? तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगा और जापान की राजधानी टोक्यो है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में हो जाएगा। 454 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल हो जाएगी महिला में। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन टेनिस हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित है। 456 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहली बार महिला जो चढ़ी थी, 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव हो जाएगी, 2 बार चढ़ी है ये। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक बने रहते हैं। 65 वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है और संसद का गठन 79 में। और लोकसभा निम्न सदन होता है जिसका गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो ये विष्णु शर्मा हो जाएंगे पंचतंत्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, सन 1954 में भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था वो कौन सा समझौता था? तो ये पंचशील समझौता हो जाएगा। पंचशील इसका सही आंसर हो जाएगा। 461 नंबर क्वेश्चन है, सन 2010 का में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया था। स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने के द्वारा लिखा गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। मैराथन क्लास का ये पहला क्लास है जिसमें टोटल 500 क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद 464 में क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। और भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत ये 1881 में हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है। 467 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये जनरल M करियप्पा बने थे।
उसके बाद लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है। रबर डैम जो बना है बिहार के, ये राजगीर में बनाया गया है रबर डैम। उसके बाद कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी। 470 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पौधे में जीवन होते हैं, यह किस भारतीय ने बताया था? तो ये जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था। जगदीश चंद्र बसु इसका सही आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र बसु। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र और 46 टोटल पाया जाता है। 23 जोड़ा हो जाएगा और 46 ऐसे गुणसूत्र हो जाएगा। 474 नंबर क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। 476 में क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm होता है। 477 में क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में यही दिन सबसे बड़ा हो जाता है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 1951 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। 480 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। उसके बाद हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और ये कहाँ में है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर कला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 482 नंबर टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने थे पहले? तो ये अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले ने सभी 10 विकेट लिए थे टेस्ट मैच में। उसके बाद 483 नंबर क्वेश्चन है फुटबॉल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये रूस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 484 नंबर क्वेश्चन होगा। अब टोटल 500 क्वेश्चन अभी करवाएंगे। तो 484 नंबर क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये वर्तमान में अभी तो भारत हो गया है, लेकिन ऐसे चीन था पहले। 485 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति ये 2 सदस्य को मनोनीत करते थे, अभी वर्तमान में नहीं करते। ये इसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन जो थे उनको किया जाता था 2 सदस्य को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये ए भी हो जाएगा इसका सही आंसर। और सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है पेनाल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो ये लोकसभा हो जाएगा, जिसका लोकसभा का गठन राज्यसभा का 1952 में किया गया था, लोकसभा 1951 में हुआ था और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में ये वर्णन किया गया है। 490 नंबर क्वेश्चन है सिख धर्म की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है? तो नियमित जनगणना 10 वर्षों पर होता है। पहली बार शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। 492 नंबर क्वेश्चन है मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक क्लेमेंट एटली हो जाएंगे इसका सही आंसर। उसके बाद एक्जिमा रोग जो होता है 494 एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है वो त्वचा को प्रभावित करता है। 495 नंबर क्वेश्चन है स्काउट गाइड्स संस्था जो था इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये रॉबर्ट बेटन पॉवेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। और पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में होता है पेनल्टी किक। 498 नंबर क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 499 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का है 500 नंबर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, जिसका नाम अभी वर्तमान में बदल दिया गया है। ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कुल 25 लाख रुपये दिए जाते हैं और 2022 में ये पुरस्कार ये शरद कमल अचंत को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एक ही व्यक्ति, ये टेबल टेनिस
से संबंधित टेबल टेनिस खेल खेलते हैं। तो आज टोटल 500 क्वेश्चनों का मैराथन क्लास हम लोगों ने कराया है। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सपोर्ट कीजिएगा तो अगला क्लास बहुत ही जल्द आएगा, जो कि बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चुना हुआ और पूछा हुआ एग्जाम में, और सारे क्वेश्चनों का विश्लेषण के साथ ये किया गया है। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अच्छा लगे तो क्लास को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि अपने आप सभी आपको वीडियो आता रहेगा, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और पीडीएफ के लिए हमारे लिंक से, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप दोनों का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगा, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अभी वर्तमान में बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और डेली टेस्ट लाइव क्लास जो 11 बजे से होता है उसको भी देखना ना भूलें। उसमें भी सारा मतलब क्वेश्चन का रिवीजन, क्वेश्चन का मतलब विश्लेषण के साथ ग्रुप का डिस्कशन किया जाता है, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है।